तो सूक्ष्म विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मेरे पास कमेंट आया है। कोई लड़का है, विशाल गौर है या गुर, उसमें तो गुर लिखा है। तो वो मेरा चैनल देखते हैं। अब वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, सभी में ब्रह्म का वास है, तो मैं सम्मानजनक शब्दों में ही उसको कहूँगा। मैं ये भी कह सकता था कि वो मेरा चैनल देखता है, लेकिन नहीं, सभी सम्मानित हैं। आयु और ये सब चीज़ छोटी बड़ी अपनी जगह होती है। तो चूँकि वो लड़का है, इसीलिए उसने मुझे अंकल जी शब्द से संबोधित किया है। बाकी लोग तो गुरु जी या जो कुछ अलग अलग संबोधन देते हैं। तो उस बच्चे ने लिखा है कि अंकल जी, आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत देखता हूँ। और ये बात उसने लिखी है कि आप काफ़ी मायूस लगते हैं। क्या बात है? उसने पूछा है कि क्या बात है कि आप मायूस दिखते हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, उनकी बात का जवाब देने के लिए। मायूस दिखते हैं, आपने सही पहचाना। मायूस दिखने का कारण होता है कि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अभी जब मैं तुम्हारे सामने जीवित जागृत हूँ, तब तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, और जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम मेरी पूजा करोगे, मेरी फोटो की पूजा करोगे, मेरी मूर्तियां लगवाओगे। इस देश में मुर्दों की पूजा की जाती है, जीवितों को कोई महत्व नहीं देता। और प्रख्यात रहे हमारे गुरुदेव। तो उनकी बात मुझे याद आती है और मैं जीवन में उस चीज़ को महसूस करता हूँ। मैं अपने प्रिय दर्शकों को बता दूं कि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं और कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते न लोग घनेरे। तो मैंने अपने जीवन को खुली किताब की तरह रखा और मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि मैं आप लोगों को उपदेश ही न देता रहूं, बल्कि जो मैं कुछ कर सकता हूं, जो मैं कर पा रहा हूं, वही चीज़ आपको बताऊं। जिस चीज़ को मैंने जिया हो उसको बताएं। और कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब में प्रभु का वास देखते हुए मैं आचरण करता हूँ। यथासंभव कोशिश रहती है कि मैं ऐसी कोई बात ना बोलूं जिसका कोई आधार ना हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक उनकी शिक्षा है कि अगर आपने गलत काम करके जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, झूठ बोल करके बहुत कुछ हासिल कर लिया, उससे अच्छा है कि आप कुछ हासिल न कर पाओ पर आप गलत काम न करो। पता नहीं अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैंने उस शिक्षा को ग्रहण किया और अपने जीवन में उतारा। बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने जीवन में उतारा। अब समय की बात है। कभी मेरा चैनल ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छा,
जबकि मैं उतने अच्छी वीडियो नहीं भी बनाता था, तब भी चैनल बहुत आगे जा रहा था। और 1 साल से मेरा चैनल लगातार घट रहा है। चाहे मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना दूं, चाहे कितना अच्छा ऑफर आपको दे दूं, चाहे कितनी अच्छी बात कर लूं, हृदय का कोई भी पट खोल दूं, और मायूसी तब होती है जब आपकी बात लोग नहीं सुन रहे। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या वह लोग ज़्यादा सही हैं जो छल कपट भरी भाषा का प्रयोग करके, उल्टी सीधी घटनाएं सुना करके, और आज लाखों रुपए महीने जिनकी यूट्यूब मनी होती है। मेरी तो यूट्यूब मनी आपको बता दूं, 13, हाँ 12, 13, अभी 12 महीनों में 2600 शायद 52 रुपये कुछ ऐसी मेरी बनी है 12 महीनों में। तो आप समझ सकते हैं, किसी महीने में 75 रुपये, किसी महीने में 150 रुपये, किसी महीने में 200 रुपये, ऐसा। वो मुझे तब पता चला जब मैंने एनालिटिक्स को, जब उसमें गए कि किस देश की मुद्रा में आपको अपनी एनालिटिक्स देखने हैं, तो मैंने उसमें इंडिया डाला। पहले यूएस डॉलर में आता था, तो उसमें $1.5 28 दिन में, $1 28 दिन में, $2 28 दिन में, ऐसे दिखते थे। तो जब इंडियन INR में मैंने किया तो वो ऐसा। तो सवाल ये नहीं है कि इससे, लेकिन जब कोई आदमी मेहनत कर रहा हो और जनता के लिए कर रहा हो, अपने लिए नहीं, अपने लिए क्या, तो फिर भी लोग उसको अगर सही ना समझें, तो वो जो हृदय की पीड़ा है वो बातों में भी झलक सकती है और चेहरे पर भी झलक सकती है। तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अभी शायद समय नहीं आया है कि जब मेरे एक एक शब्द की कीमत होगी, एक एक शब्द की कीमत होगी, बिल्कुल होगी। और मैं आपको बता दूं, अन्य यूट्यूबरों की तरह मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं अपने आप को यूट्यूबर मानता ही नहीं हूँ। क्या मैं केवल लोगों को मंत्र शास्त्र सिखा लेने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं केवल लोगों को ये कीमिया का ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं केवल एक अखबार का संचालन करने के लिए पैदा हुआ हूँ? या केवल क्या मैं लोगों को योग पद्धति ही सिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ? ये सब भी व्यक्तित्व के अंश हैं, पर मैं कौन हूँ ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं क्या करने इस संसार में आया हूँ ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और वो जीवन का लक्ष्य, वो जीवन लक्ष्य में अगर मेरे शिष्यगण, मेरे दर्शकगण भागीदार नहीं बन रहे हैं, जिनके लिए मैं कई रियायतें भी दे चुका हूँ, तो मायूसी होती है। क्योंकि जीवन में जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड भगवान को देने थे उसने दे दिए, और कोई ताकत नहीं है जो एक भी सेकंड बढ़ा सके, नहीं बढ़ा सकते। तो जीवन का कोई क्षण बेकार क्यों जाए? क्योंकि ईश्वर को, इस भारतवर्ष को
विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र बनाना था, इसलिए उसने मुझे भारत में पैदा किया। चूंकि सनातन धर्म को विश्व में सबसे ज्यादा अग्रणी बनाना था, सनातन का राज्य स्थापित करना था, इसलिए उस परमपिता ने मुझे सनातन धर्म में पैदा किया। चूंकि विश्व के मानचित्र पर भारत को उसकी असली जगह दिलाना था, इसलिए भारत में पैदा किया। और अन्य लोगों की तरह मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं, जैसे लोग सोचते हैं ना कि मैं विदेश चला जाऊँ, अमेरिका में रहने लगूँ, यहाँ रहने लगूँ, वो करूँ, ये करूँ, उससे आप केवल जाकर के सुखी हो सकते हैं, आपके देशवासी नहीं, आपका देश नहीं सुखी हो सकता आपके उससे। तो इसी देश में रह करके, इसी देश में चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश के लिए काम करना है और इसी देश की मिट्टी में मिल जाना है। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जो भगवान श्री राम कृष्ण की भूमि है। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ एक तरफ तो गंगा है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ अगर प्रयागराज है तो दूसरी तरफ मथुरा, वृंदावन, गोकुल है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे जो निर्देश उस परम सत्ता के द्वारा, जो निर्देश परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव के द्वारा, गुरु पंक्ति के द्वारा और उन महान आत्माओं को, जो महान आत्माएं मुझे नहीं पता है कि वो संसार में जीवित अवस्था में हैं या सिद्धाश्रम में है या वो किसी और आयाम से आती हैं, पर आती हैं, और जो निर्देश उनके होते हैं उन निर्देशों के अनुसार मुझे कार्य करना है। तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और अगर मुझे भारत के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि क्या ये जो मुझे अनुभव होते हैं, क्या ये झूठे अनुभव हैं? क्या मैं कहीं साइको तो नहीं हूँ? कहीं मुझे लगता है ऐसा कि कहीं मुझे ये मनोवैज्ञानिक कोई रोग तो नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मनोवैज्ञानिक रोग होता तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक बार मनोचिकित्सक के पास भी पहुँच गया था। करीब 10-12 साल पुरानी बात है। और एक मैडम वहाँ थी, मंडलीय मनोचिकित्सा केंद्र था सरकारी, वहाँ गया मैंने उनसे बात की। 1 घंटे बात हुई मेरी। तो वो मुझको केवल बातों से प्रसन्न करना चाह रही थी। मैं उनसे दवा पूछ रहा था कि कोई दवा दूँ। उन्होंने कहा इसका इलाज केवल और केवल काउंसलिंग है। तो मैंने कहा ये काउंसलिंग मेरा इलाज नहीं है, आप कोई दवा दीजिए। 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे वहाँ से उन्होंने कहा इसकी कोई दवा नहीं है और आपको कोई रोग ही नहीं है,
आपको केवल और केवल समझा के डाइवर्ट करना है ही हमारा उद्देश्य है। ये सुन करके मैं चला आया और अपनी योग साधना इत्यादि जो थी जारी रखी। तो चूंकि छल कपट और ये सब मेरे अंदर नहीं है, मेरे वीडियोज में मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा हृदय बोलता है। मेरी आवाज़ मेरे मुख से ज़्यादा मेरे अनाहत चक्र से आती है, मेरे हृदय से आती है। पता नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन मैं पैदा ही हुआ हूँ जीतने के लिए और विश्व विख्यात बनने के लिए। मुझे अपने ईश्वर पर, अपने टैलेंट पर, अपनी खुददारी पर, अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। कोई साथ देता है नहीं देता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उस मेरे प्रिय बालक विशाल गौर जी ने ये सवाल नहीं पूछा होता तो मैं ये बात कभी आपसे नहीं करता। और शायद मुझे समझने के लिए, देखिए कम उम्र का लड़का भी, उसके अंदर कोई बात आ गई। और विशाल गौर, मैं आपको दोनों हाथों से वरदहस्त देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल हों, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले और आपका जीवन सदैव सुखी रहे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।